दोस्तों, हम इंसानों का इतिहास काफ़ी पुराना है। आज हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम हज़ारों किलोमीटर्स का सफ़र कुछ घंटों में ही पूरा कर सकते हैं। आज हम इंसान चांद के ज़मीन पर कदम रख चुके हैं। एक समय था जब इंसानों ने सभ्यताओं का निर्माण किया और उन्हीं से आगे चलकर हम इंसान सफल बन पाए। प्राचीन समय में ना जाने कितनी ही सभ्यताओं ने जन्म लिया, जैसे कि प्राचीन मिस्र की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता। इन सभी सभ्यताओं ने बहुत कम समय में बहुत कुछ हासिल कर लिया था। ये सभ्यता अपने समय के मुकाबले बहुत ज्यादा एडवांस थी और एक दिन ये सभी रहस्यमय तरीके से विलुप्त हो गए। ऐसी ही एक सभ्यता थी माया सभ्यता, जो मिशो अमेरिका में फैली हुई थी। इस रहस्यमय सभ्यता को बहुत उन्नत समझा जाता है। माया सभ्यता अपनी शानदार उपलब्धियों के लिए जानी जाती है, जिन्होंने हजारों साल पहले एस्ट्रोनॉमी का विज्ञान, कैलेंडर सिस्टम, पिरामिड्स और मिस्टीरियस टेम्पल्स का बिना किसी इक्विपमेंट के निर्माण किया। माया सभ्यता लंबे समय तक विकसित हुई और नई नई ऊंचाइयां छूने लगी, लेकिन फिर एक दिन इनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि 9वीं सेंचुरी तक यह सभ्यता विलुप्त हो गई। पर आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ था? आज के वीडियो में हम माया सभ्यता के रहस्य को बहुत करीबी से जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए एपिसोड को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, माया सभ्यता एक मिशो अमेरिकन सिविलाइजेशन थी जो 16वीं शताब्दी में स्पेन के कब्जे में आने से पहले अपने अस्तित्व को बचाए रखी थी। उस समय सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको में रहने वाले लोगों को मिशो अमेरिकन नाम से जाना जाता था। माया सभ्यता उस वक्त ग्वाटेमाला, मैक्सिको, होंडुरास, ब्लेज और एल साल्वाडोर तक फैली हुई थी। ये सभ्यता अपने समय के मुकाबले बहुत ज्यादा उन्नत थी। माया सभ्यता के लोग देवता में बहुत विश्वास रखते थे। माया सभ्यता की एक प्राचीन और पवित्र किताब पॉपुलर वो में इनके संस्कृति, इतिहास और इनके निर्माण को लेकर बहुत कुछ बताया गया है। पॉपुलर वो के अनुसार माया सभ्यता के लोग चौथे वर्ल्ड में रहते हैं और उनके देवताओं ने इससे पहले ऑलरेडी 3 वर्ल्ड बना रखे हैं और ये तीनों वर्ल्ड डिस्ट्रॉय भी हो चुके हैं। पॉपुलर वो के मुताबिक पहला वर्ल्ड बंदरों से भरा था, लेकिन वो बंदर देवताओं की पूजा नहीं करते थे, इसलिए देवताओं ने उस वर्ल्ड को तबाह कर दिया। और दूसरा वर्ल्ड लोगों से भरा था जो मिट्टी से बने थे और उस वर्ल्ड के लोग देवताओं की बहुत डिसरिस्पेक्ट करते थे और उनकी पूजा नहीं करते थे, इसलिए देवताओं ने जगह जगह पर फ्लड्स लाए, जिससे भी मिट्टी से बने लोग उस भयानक फ्लड में डूब गए। और तीसरा वर्ल्ड भी लोगों से भरा था, लेकिन ये लोग लकड़ी के बने थे। इन लोगों के साथ भी वैसा ही हुआ जो पहले और दूसरे वर्ल्ड के साथ हुआ था। ये लोग भी देवताओं के साथ निर्दयी कार्य करते थे और उनकी डिसरिस्पेक्ट करते थे, जिस वजह से देवताओं ने इस वर्ल्ड के लोगों को आग में जलाकर खत्म कर दिया। और चौथा वर्ल्ड आज भी सही सलामत है। माया लोगों के अनुसार ये चौथा वर्ल्ड एक नए बाक्टोन की शुरुआत थी, जो एक नई युग को दर्शाता है और उनके टाइम कैलकुलेशन के मुताबिक ये उनका 13 बाक्टोन था। अब दोस्तों, माया सभ्यता के लोगों ने एक कैलेंडर बनाया था जिसे मिशो अमेरिकन लॉन्ग काउंट कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है और कहा जाता है कि यह कैलेंडर भविष्य में होने वाले घटनाओं के लिए बनाया गया था। माया लोगों के मुताबिक उनका एक बाक्टोन 5126 साल का होता है और आज के ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक 13 बाक्टोन की शुरुआत 11 अगस्त 3114 बीसी से होती है। तो फिर कैलकुलेशन के मुताबिक इस बाक्टोन का अंत 21 दिसंबर 2012 है। ये वही समय था जिस दिन पूरी दुनिया में यह खबर फैली हुई थी कि जल्द ही ये दुनिया खत्म होने वाली है, क्योंकि ये दिन मायन कैलेंडर का आखिरी डेट था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस डेट पर दुनिया खत्म तो नहीं हुई, लेकिन उस युग का अंत हुआ और एक नई युग की शुरुआत हुई। दोस्तों, माया वो सभ्यता थी जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी के विज्ञान और मैथमेटिक्स कैलकुलेशन को समझकर इतने आगे के समय के कैलेंडर को बनाया था। लेकिन इतने उन्नत सभ्यता का अंत आखिर हुआ कैसे, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आज दुनिया माया सभ्यता को जिन उपलब्धियों के लिए जानी जाती है, उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कई साल लगे थे। माया सभ्यता को आसानी से समझने के लिए उन्हें अलग अलग पीरियड्स में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीक आर्किक पीरियड की, जिसकी शुरुआत होती है 2000 बीसी से, जब माया लोगों ने शुरुआती गांव बसाना शुरू किया था। इस समय काल के दौरान माया लोगों ने भगवान को पूजना शुरू किया और उनकी अलग अलग मूर्तियां बनाई। आर्किक पीरियड के बाद प्री क्लासिक पीरियड की शुरुआत हुई, जो 2000 से 250 बीसी तक का समय था। इस पीरियड को फॉर्मेटिव पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान उन्होंने पत्थरों और ईंटों की मदद से शहरों का निर्माण किया, जैसे कि कामिनाल जुयू, जो आज के ग्वाटेमाला हाईलैंड्स में था। उस समय बिना किसी इक्विपमेंट के ऐसे ऐसे कलाकृतियों का निर्माण किया गया था जिसे आज के टेक्नोलॉजी की मदद से बनाना इम्पॉसिबल है। इन कलाकृतियों में विशाल पिरामिड्स, बिल्डिंग्स, पत्थरों की मूर्तियां और अन्य अद्भुत कलाकृतियां शामिल थे। इन विशाल कलाकृतियों को देखकर साफ पता चलता है कि इन्हें बनाने वाले लोग जरूर बड़े शरीर वाले जायंट्स रहे होंगे।
अब आता है तीसरा क्लासिक पीरियड जो 250 से 800 बीसी के बीच का समय था। इस दौरान माया सभ्यता अपनी शिखर पर थे जब कई शहरों का निर्माण हुआ था, जैसे कि टिकल और कालाकुम जो मीसो अमेरिकन लोलैंड्स में थी। इस दौर में मोंटे अल्बन नाम के एक शहर को माया सभ्यता के कल्चरल सेंटर के रूप में बनाया गया था, जो कि इसकी राजधानी भी थी। इस समय के दौरान माया सभ्यता के लोगों ने हायरोग्राफिक राइटिंग, एस्ट्रोनॉमी का विज्ञान, मैथमेटिक्स और कैलेंडर सिस्टम बनाना सीख लिया था। हायरोग्राफिक राइटिंग माया सभ्यता की एक लैंग्वेज थी। इसके बाद आता है थियोतिहुकन पीरियड जो 900 एडी से 1521 एडी के बीच का समय था। इस समय को माया सभ्यता का गोल्डन टाइम भी माना जाता है। इस समय तक माया सभ्यता 40 बड़े शहरों तक फैल चुकी थी। हर एक शहर की आबादी 5000 से 50,000 के बीच की थी। इस दौरान माया सभ्यता की पॉपुलेशन 20 लाख तक पहुंच चुकी थी। इस समय काल के दौरान ज्यादातर लोग खेती पर ही निर्भर थे। अब तक माया सभ्यता सांस्कृतिक रूप से बहुत ज्यादा विकसित हुई थी। खेती करने के नए और आधुनिक तरीके अपनाए जा रहे थे। इन लोगों की धार्मिक आस्थाएं भी बढ़ने लगी, जिस वजह से ये लोग सूर्य और चंद्र के साथ फसल को भी देवता मानकर उनकी पूजा करने लगे। माया सभ्यता में अनेक शहर हुआ करते थे और हर एक सिटी या फिर स्टेट में एक रूलर होता था जिसे आजाओ कहते थे। माया सभ्यता के लोग राजाओं का बहुत सम्मान करते थे, इसीलिए नहीं क्योंकि वो सिर्फ राजा थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें देवताओं का रूप माना जाता था। इसे भगवान और लोगों के बीच का मैसेंजर भी समझा जाता था। माया सभ्यता में कई अलग अलग रूलर्स हुआ करते थे जो आपस में युद्ध करते थे और ये युद्ध लंबे समय तक चलते रहता था। दोस्तों, माया सभ्यता को बहुत क्रूर माना जाता है। माया सभ्यता के लोग बहुत निर्दयी थे। वो अपने भगवान को खुश रखने के लिए किसी की भी बलि चढ़ाते थे, यहाँ तक कि मायन लोग इंसानों की भी बलि चढ़ाते थे। माया सभ्यता में ह्यूमन सैक्रिफाइसेस कोई आम बात नहीं थी। उनके मुताबिक किसी इंसान की बलि चढ़ाने से उनके भगवान खुश होते हैं और उनके राज्य पर कोई भी संकट नहीं आता। माया सभ्यता में 13 तारों का एक विशेष महत्व था। उनके मुताबिक उनके भगवान तारों से आए थे और उन्होंने ही माया लोगों को ये सारी नॉलेज दी। माया सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इसका एग्जैक्ट रीजन किसी के पास भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे थ्योरीज बताई जाती है जो इस सभ्यता के अंत का कारण हो सकता है। थ्योरीज के मुताबिक माया सभ्यता के अंत का कारण इसकी बढ़ती जनसंख्या हो सकती है। माया सभ्यता एक उन्नत सभ्यता थी जिसकी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी, लेकिन लंबे समय तक बारिश न गिरने के कारण उस जगह पर क्लाइमेट चेंज होने लगा, जिस वजह से फसल सूखने लगी और रिसोर्सेज खत्म होने लगे, जिस वजह से यहाँ के लोगों ने शहर छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर बसना शुरू किया और बचे हुए लोगों पर 16वीं सेंचुरी में स्पेन ने हमला कर दिया। दूसरा रीजन ये भी दिया जाता है कि माया लोगों ने आपस में ही युद्ध करके सभी रिसोर्सेज खत्म कर दिए होंगे और ऐसे में माया लोग एग्रीकल्चर और खेती पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाए होंगे, जिस वजह से उनकी इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह हो गई। मानो तो ये भी जाता है कि 9वीं सेंचुरी तक माया सभ्यता के लोग इतने एडवांस हो चुके थे कि वो खुद को ही राजा के समान समझने लगे, जिस वजह से उन लोगों में इनइक्वालिटी बढ़ने लगी और उन सभी में लड़ाई होने लगी और यहाँ से ही माया लोगों का अंत शुरू हुआ। भले ही आज माया सभ्यता का अंत हुआ हो, लेकिन मेसो अमेरिका के कुछ जगहों पर आज भी 60 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं जो खुद को माया लोगों का वंशज मानते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग आज भी माया सभ्यता की 70 से ज्यादा भाषाएं बोलते हैं। तो आपके इस बारे में क्या राय है? क्या माया सभ्यता के अंत के पीछे कोई और रीजन हो सकता है? हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल मिस्टिकल साइंस को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।